हेलो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं श्री कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं हरिकृष्ण लोधी आज आपके लिए लेकर आया हूं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंकों के विकल्पों के उत्तर। और इसमें आज हम कक्षा 10वीं के विषय विज्ञान के अध्याय 5 को लेकर चलेंगे। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, जो कि आपको अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको बिना स्किप किए पूरा देखें और अंत तक देखें वीडियो को, और इनमें जो भी बताने वाले हैं उनको लिखते भी चलें, नोट भी करते चलें, जो भी अच्छा आपको लगे। ठीक है, आपको अगर इसकी PDF चाहिए हो तो हमारे इस जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसके अलावा आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पहले प्रश्न जो कि विकल्प वाला प्रश्न है, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि किस तत्व तक अष्टक नियम उपयोगी है। जो अष्टक नियम दिया गया था बच्चों न्यूलैंड द्वारा। न्यूलैंड के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस नियम को दिया था। तो ये विकल्प बन सकता है कि अष्टक नियम किसने दिया था, तो न्यूलैंड ने। तो यह नियम कहाँ तक उपयोगी था, तो ये नियम था कैल्शियम तक के तत्वों के लिए, मतलब परमाणु क्रमांक 20 तक, 1 से लेकर 20 तक के तत्वों के लिए जो है नियम लागू होता है। इसके बाद ये नियम नहीं लगता है, फेल हो जाता है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे पर। और प्रश्न क्रमांक दूसरे में पूछा है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया क्रम है। मतलब मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, उन्होंने तत्वों को किस क्रम में जमाया था, बढ़ते हुए भार के क्रम में, बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में, या घटते परमाणु क्रमांक के क्रम में, या फिर बढ़ते परमाणु द्रव्यमान और घटते परमाणु द्रव्यमान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बढ़ते परमाणु द्रव्यमान। मतलब परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में उन्होंने आवर्त सारणी को बनाया था मेंडलीव ने। इसके बाद हमारा आता है प्रश्न क्रमांक तीसरा। और प्रश्न क्रमांक तीसरे में पूछा है कि मेंडलीव की आवर्त तालिका में कुछ रिक्त स्थान भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए छोड़े गए थे। निम्न में से किस तत्व को आवर्त तालिका में स्थान मिला। तो नीचे जो तत्व दिए हैं वैसे तो बच्चों 2 स्थान छोड़े गए थे, लेकिन इसमें नीचे जो ऑप्शन दिया उसमें से हमें बताना है कि कौन से तत्व के लिए जगह छोड़ी थी कि भविष्य में इनको खोजा जाएगा और उनको रखा जाएगा। तो वो खोजे गए और उनकी जगह वो कौन सा तत्व आया, तो वो आया था आपका जर्मेनियम। तो इसका राइट आंसर पहला वाला हो जाएगा जर्मेनियम, जिसका संकेत होता है Ge। ये समूह 14 का तत्व है। ठीक है, समूह 14 का तत्व है जिसकी संयोजकता 4 होती है, समूह की वैलेंसी। इसके बाद आते हैं हमारे प्रश्न क्रमांक चौथा, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक आवर्त तालिका के संदर्भ में सही है। मतलब जो आज की जो आवर्त सारणी है आधुनिक आवर्त तालिका, उसके लिए सही विकल्प कौन सा है कि इसमें 18 क्षैतिज पंक्तियां हैं। क्षैतिज मतलब बच्चों इस प्रकार से आड़ी, तो आपको पता है कि आड़ी जो पंक्तियां हैं, क्षैतिज पंक्तियां, वो कुल 7 हैं। तो ये आंसर गलत है। इसमें 7 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, तो आपको पता होगा कि ऐसे 7 ऊर्ध्वाधर स्तंभ नहीं होते। ऐसे कितने स्तंभ हैं, 18 स्तंभ हैं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। ठीक है, जिनमें हम 18 समूहों के नाम से, 18 वर्गों के नाम से भी जानते हैं, या ग्रुप बोल सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 5वें पर, जिसमें लिखा हुआ है कि दिए हुए तत्व एवं परमाणु क्रमांक क्रमशः 9, 11, 17, 12 और 16 हैं। निम्न में से कौन सा युग्म समान समूह का, मतलब इनमें से ये बताना है कि कौन सा जो है परमाणु क्रमांक के तत्व जो है एक ही परिवार के हैं, एक ही समूह के हैं। तो यहाँ पे अगर आप इनको क्रम दे दें ABCD और E, 5 तत्व हैं यहाँ पर, देखिए 1 2 3 4 5। तो ABCDE आपके इस प्रकार से इनको मान लें, तो यहाँ पर कौन सा जो है एक ही समूह का माना जाएगा। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है A व C। A और C क्यों है समान, क्योंकि देखिए फ्लोरीन है, ये परमाणु क्रमांक जो 9 है उसके अंतिम कोष में आप देखेंगे तो इस प्रकार से आप देखेंगे इसके, तो 2 और 8 यहाँ पर 10 हो रहा है। इस प्रकार से हम यहाँ देख लेते हैं फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक 9 होता है, इसको कैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 7 आ रहा है। इसी प्रकार से आप अगर
ये सी वाला देखें तो सी वाला जो है क्लोरीन का है 17, और इसका जब विन्यास आप भरेंगे तो इसका आ जाएगा 2 8 7। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंतिम कोष में, दोनों के अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, इसलिए रासायनिक रूप से समान होंगे, इसलिए ये युग्म जो है वो समान समूह का है, जो कि 17वें समूह के तत्व हैं। इनको हैलोजनों के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6वें में पूछा है कि आधुनिक आवर्त तालिका में, जो आज की आवर्त सारणी है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 वाले तत्व की क्या स्थिति होगी। मतलब जिसका परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 है, उसकी स्थिति क्या होगी। तो आपको बता दें कि 2 और 8 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हों। 10 इलेक्ट्रॉन जिसमें हैं वो समूह 18 में रखा गया है। 18वें समूह के तत्व उत्कृष्ट समूह कहलाते हैं। तो यहाँ पर समूह के हिसाब से आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, समूह 18 से संबंधित हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां है कि सभी कार्बनिक यौगिकों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व संबंधित है। कार्बनिक यौगिकों का बच्चों सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन होगा, कार्बन, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसी केमिस्ट्री कार्बनिक बनी है। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो हो गया कार्बन हो गया, और वो किस समूह से संबंधित है, तो समूह 14 से संबंधित है। इस समूह में आपको बता दें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन और लेड, इस प्रकार से ये तत्व रखे गए हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 8वां। इसमें पूछा कि आवर्त 2 के तत्वों की बाह्यतम कक्षा कौन सी है। तो आपको बता दें कि अगर ये नाभिक है तो ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष, ये चौथा कोष। इस मतलब कोष जो होती है उसको हम कक्षा भी बोलते हैं। तो पहली कक्षा को के नाम देते हैं, दूसरी को एल, तीसरी को एम और चौथी को एन। इसी प्रकार से क्रम चलता रहता है। तो आपको इसमें पूछा है कि बाह्यतम आवर्त दूसरे के तत्वों की बाह्यतम कक्षा कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा एल। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 90 पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एल कोष। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 90 की। और प्रश्न क्रमांक 90 में पूछा है कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है। मतलब सबसे अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा किसके हैं, तो सोडियम के, एल्युमिनियम के, या फिर सिलिकॉन और फास्फोरस के। तो आपको बता दें कि जो सोडियम है वो समूह 1 का तत्व है, इसलिए इसके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। और एल्युमिनियम जो है वो समूह 13 का तत्व है, इसके अंतिम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन समूह 14 का तत्व है, इसलिए इसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और समूह जो फास्फोरस है, जो पी संकेत आपको दिख रहा है, ये समूह 15 का तत्व है, और इसके अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, पी यानी फास्फोरस। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 10वें की। और प्रश्न क्रमांक 10वां जो है हमारा कि निम्न में से कौन सा क्रम तत्वों ऑक्सीजन, फ्लोरीन एवं नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्याओं के सही बढ़ते क्रम को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर चौथा इसका जो राइट आंसर है। ठीक है, इसको किस क्रम में जमाना था, तो परमाणु त्रिज्याओं के सही बढ़ते क्रम में। आपको बता दें कि आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं जाते हैं इस तरह से, तो जो आकार है परमाणु त्रिज्या है वो घटती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है सबसे पहले आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर फ्लोरीन आता है। तो सबसे छोटा आकार किसका हो जाएगा, फ्लोरीन का, और सबसे बड़ा हो जाएगा नाइट्रोजन का। तो आपको बढ़ते क्रम में जमाना है, तो फ्लोरीन से स्टार्ट करेंगे, फ्लोरीन, और इसके बाद फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर बड़ा होगा तीनों में। ठीक, तो इस प्रकार से चौथा आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 11वें की। और यहाँ से आपके होते हैं स्टार्ट रिक्त स्थान। तो पूछा कि तत्व सर्वाधिक परमाणु त्रिज्या रखता है। कौन सा तत्व जो सबसे ज़्यादा परमाणु त्रिज्या रखता है, तो ऐसा तत्व आपका हो जाएगा बच्चों हीलियम। कौन हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, ये आपका हीलियम। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट करके सही आंसर और इसको लिखकर हमें भेज सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12वां है कि मोसले की आवर्त सारणी खाली स्थान पर आधारित है। तो किस पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। और जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो है परमाणु द्रव्यमान पर आधारित।
इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 13 में, और इसमें पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो पूरी आवर्त सारणी में बच्चों फ्लोरीन जो है वो ऐसा तत्व है जो सबसे ज़्यादा ऋणात्मकता दर्शाता है, यानी ऋण विद्युतीय तत्व है या विद्युत ऋणी तत्व है। इसका संकेत होता है F और इसका परमाणु क्रमांक है 9, मतलब आवर्त सारणी में 90 नंबर पर उपस्थित है। इसकी संयोजकता होती है -1। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की, और प्रश्न क्रमांक 14 में पूछा है कि समूह 17 के तत्व तो खालिस्तान भी कहलाते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था ऊपर कि इनको हैलोजन भी कहा जाता है। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 भी हम आपको ऊपर बता चुके हैं। कैस्टक का नियम खालिस्तान ने दिया था, तो किसने दिया था? न्यूलैंड ने। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 16 पर, और प्रश्न क्रमांक 16 में पूछा है कि तत्वों की त्रिक व्यवस्था किसने दी। तो आंसर हो जाएगा इसका डोवे राइनर ने। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 16 पर कि तत्वों की त्रिक व्यवस्था किसने दी थी। तो डोवे राइनर ने दी थी, जिसमें 3 तत्वों का एक त्रिक बनाया जाता था, ठीक है, और इसमें बीच वाले तत्व का जो है परमाणु भार निकाल लिया जाता था। तो ये भी ज़्यादा नहीं चला इनका नियम, इसलिए इसको फेल कर दिया गया। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 17 पर कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। तो आज जो आवर्त सारणी हम पढ़ते हैं उसमें समूह कितने हैं? तो 18 उसमें समूह हैं, यानी 18 वर्ग हैं। 18 ही वर्ग, उनको वर्ग बोलें, समूह बोलें या ग्रुप बोलें, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह संख्या 18 है। और जो पुरानी आवर्त सारणी थी मेंडलीव की आवर्त सारणी, उसमें समूह 8 थे, 8 समूह थे, यानी वर्ग 8 थे। और उसमें जो बाद में अलग से एक और जोड़ दिया गया था, तो टोटल 9 हो गए थे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 18 पर, और प्रश्न क्रमांक 18 में लिखा है कि एका एल्यूमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है। देखिए, एका एल्यूमिनियम का मतलब है, एका एल्यूमिनियम का मतलब है कि एल्यूमिनियम के बाद जो तत्व आता है गैलियम, तो गैलियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है। तो ये M2O3 प्रकार का ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम जो है इसी परिवार का तत्व है। तो एक एल्युमिनियम Al2O3 बनाता है, तो इसी प्रकार से जो गैलियम है वो भी Ga2O3 टाइप का ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर अगर आपको डाउट लगता है तो आप हमें भेज सकते हैं। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19वां है कि मेंडलीव द्वारा कितने तत्वों को वर्गीकृत किया गया था। तो मेंडलीव जब उन्होंने आवर्त सारणी को बनाया था उस समय कितने तत्व ज्ञात थे, उनको वर्गीकृत किया था, तो वो थे 63 तत्व। आप इसको NCERT की बुक में से मिला सकते हैं। NCERT की बुक में इनमें तत्वों की संख्या जो है इनके समय 63 थी, जिन्होंने इसको वर्गीकृत किया था। प्रश्न क्रमांक 20वां है कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास 287 है, इस तत्व का नाम क्या है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप प्रश्न जब भी आता है तो बच्चों आप इनको जोड़ लें, तो इनका जो टोटल आता है उस तत्व का आपको क्रमांक याद होना चाहिए। तो 2 और 8 10 और 7 17, तो यहाँ पर 17 जिसका क्रमांक है वो होता है आपका क्लोरीन। तो उस तत्व का आपको नाम बताना है, यहाँ पर ध्यान ये देना है कि नाम पूछा हो तो आपको नाम लिखना है क्लोरीन, और अगर संकेत पूछते तो यहाँ पर Cl इसका संकेत लिखते। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 21वें पर, और इसमें बच्चों आपको बता दें कि यहाँ पर इसमें जोड़ियाँ दी हुई हैं। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से हम यहाँ पे बता देते हैं कि एक साथ जोड़ियाँ इस प्रकार से दी हुई हैं। तो इसका राइट आंसर कैसे देखेंगे, तो बच्चों यहाँ पे हमने आपको नंबर डाल दिए हुए हैं, और इस तरफ इनके भी नंबर डाल दिए, तो जिसका जो आंसर है वो उसके सामने लिख दिया है। जैसे कि आपका जो लिथियम है, लिथियम का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर धातु लिखा हुआ है, एक इस पर नंबर डाला है, मतलब ये पहले से मिलाना है, ठीक। तो इस प्रकार लिथियम क्या एक धातु है। सिलिकॉन दूसरे नंबर पर, दूसरा आंसर कहाँ, उपधातु, तो ये हो जाएगा सिलिकॉन आपका उपधातु। और तीसरे नंबर पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, एक अधातु तत्व है, तो ये अधातु तीसरे नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको जोड़ियाँ पेपर में जो है सामने लिख के आना है, नंबर नहीं डालना है, ना ये तीर लगाना है, ठीक है। फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन चौथा नंबर कहाँ है, ये है, तो इनको फ्लोरीन को जो है हैलोजन तत्व कहा जाता है। और जो 5वां नंबर है नियोन, नियोन एक अक्रिय गैस है जिसको हम उत्कृष्ट गैसों के नाम से भी जाना जाते हैं, ठीक है। ये थी जोड़ियाँ। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 22वें पर, और प्रश्न क्रमांक 22वें में पूछा है कि अक्रिय गैसों के सभी कोष पूर्णतः भरे होते हैं। तो बच्चों यहाँ से आपके 70 चालू हो जाते हैं।
तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य, आपको जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 में पूछा है कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, सही है या गलत? तो बिल्कुल ये राइट आंसर है, इसको हम सत्य बोलेंगे। और इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 24 पर। तो इसमें पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादास्पद रहा है या है? तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये समूह 1 में रखा गया है, जबकि ये 17वें समूह के तत्वों से और पहले समूह के तत्वों से भी समानता दर्शाता है, इसलिए जो है सत्य है कि विवादास्पद इसका स्थान रहा है। ठीक है, आवर्त तत्व तो इसलिए इसको कहा जाता है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 25 पर, जिसमें पूछा है कि कार्बन तत्व कुल दो कोष 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ है। कार्बन तत्व 2 कोष और 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ है। 2 कोष के से जब इसका परमाणु क्रमांक आपको पता होगा कि 6 होता है, जब हम इसका विन्यास भरते हैं 1s2 2s2 और 2p6, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है तो 1 कोष ये हो जाता है, और 2 लिखा है यहाँ पे, ये 2 कोष हो जाते हैं। मतलब इसमें कोष कितने हो गए? 2, और 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन, और अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन। बच्चों यहाँ पे ये 2 होगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, मतलब अंतिम कोष में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 कोष होते हैं। तो इसका राइट आंसर मतलब ये सही है, बिल्कुल सत्य बात है। इसके बाद हमारा लास्ट विकल्प बनता है कि हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 39 पिकोमीटर है। तो ये असत्य है बच्चों, इसकी इतनी नहीं होती, इसकी होती है 54 पिकोमीटर। तो ये थे आपके बच्चों विकल्प अध्याय 5 के। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो समय से मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बन रही है हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस वेग मंच पर। धन्यवाद।